हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का LLDC पंडवा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम SST का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। SST का 4 पार्ट होता है, जिससे 80 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। 4 पार्ट में है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आज हम सिविक्स का यानी नागरिक शास्त्र का पहला टॉपिक सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आपको आएगा, बहुत ही जानदार चैप्टर है। इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम समझेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होता है। सत्ता की साझेदारी क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ शेयरिंग। सत्ता का मतलब होता है शक्ति, राजनीतिक शक्ति, उसी को बोलते हैं पावर। साझेदारी मतलब होता है बांटना, भागीदारी बनाना। आपको हम अपने घर की भाषा में मैं बताता हूँ कि लोग जितना ही सत्ता को बांटते हैं, सत्ता में भागीदारी लोगों को करते हैं, उतना ही हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। जैसे देखिएगा, घर में बच्चों के लिए जब मिठाई जब आता है तो मिठाई को अगर कोई एक बच्चा अकेले अगर खा जाता है तो सभी बच्चा आपस में झगड़ा कर लेते हैं। जब उसी मिठाई को बच्चा में बराबर बराबर भागों में जब बांट दिया जाता है तो बच्चा के अंदर में क्या हो जाती है? शांति रहती है। उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर में जब सत्ता को देश के सभी समुदाय, सभी वर्ग में जब बांट दिया जाता है तो हमारा देश का लोकतंत्र और मजबूत होता है। ठीक है, इसी के बारे में अध्ययन करना है इसमें हमको। आइए अब हम सत्ता की साझेदारी को दूसरे रूप में समझते हैं। सत्ता की साझेदारी को देश में एकता को मजबूत करने के लिए, देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता को, पावर को एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता को सरकार का 3 मुख्य अंग होता है। एक को बोलते हैं विधायिका, दूसरा को बोलते हैं कार्यपालिका और तीसरा को बोलते हैं न्यायपालिका। इस सत्ता का क्षैतिज वितरण हुआ, जो तीनों भाग एक ही स्तर पर रहकर देश का सत्ता का उपयोग करता है। और दूसरा जो है, एक है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ये भी हमारा देश की जितनी भी शक्ति है, वो सभी शक्ति को 3 भागों में उसको बांट दिया गया है। पूरे देश का संचालन केंद्र सरकार करता है। उसके बाद राज्य सरकार अपने राज्य का संचालन करता है और स्थानीय सरकार अपने पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम का संचालन करता है। तो आइए इसको हम विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तब। लेकिन उससे पहले हम सत्ता की साझेदारी को
किसे कहते हैं, व्हाट इज पावर ऑफ शेयरिंग, इसको डिफिनेशन के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के सभी समूहों अथवा वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। मतलब इसका अर्थ समझेंगे हम लोग। ऐसी शासन व्यवस्था मतलब होता है ऐसी सरकार, ऐसी लोकतंत्र जिसमें समाज के सभी वर्ग समूहों, जितने भी समूह हैं हमारे देश के अंदर में, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, उस सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मतलब उसमें प्रतिनिधित्व मतलब होता है भागीदारी, साझेदारी बनाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी के बारे में हम और आगे विस्तृत पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी का क्या रूप होता है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में बड़ा ही एक अद्भुत ढंग से समझाया गया है। जो सबसे पहले तो इस बुक के अंदर में, एनसीईआरटी के बुक में पढ़ना यह है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ा हमारे देश के अंदर में, क्यों ऐसा, कौन सा ऐसा स्थिति पैदा हुआ कि पावर को बांटना पड़ा। तो चलिए, इसको पावर को क्यों बांटना पड़ा, इससे पहले थोड़ा सा आपको संक्षेप में हम जानकारी देते हैं कि जब हमारे देश के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, तब किसी एक व्यक्ति के हाथों में समस्त शक्ति रहता था। यानी पूरे देश का जो मालिक होता था, एक होता था। जब हमारे देश के अंदर में सन 1950 में हमारे देश के अंदर में जब संविधान को लागू किया गया, तब उस शक्ति को विभिन्न भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। जो पहले, उसके पहले हम बताए थे कि कैसे बांटा गया। सबसे पहले सरकार को लोकतंत्र में, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बांटा गया। और दूसरा उसका ऊर्ध्वाधर वितरण जो बताए थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो जो टॉपिक है पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो हम लोग इसको अपना भाषा में, अपनी भाषा में, अपने गांव घर के भाषा में इसको हम सीधा कह सकते हैं कि देश के अंदर में एकता बनाने के लिए, देश के अंदर में भाईचारा को बढ़ाने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसको एकदम बिल्कुल अपना सिंपल भाषा में इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम जो अगला पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी का रूप, इसको आगे पढ़ने से पहले एनसीईआरटी के बुक में हमको पढ़ना ये है कि सत्ता की साझेदारी करने से देश को या किसी मुल्क को क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होता है, और सत्ता की साझेदारी नहीं करने से मुल्क में क्या लॉस होता है, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसको अध्ययन करने के लिए एनसीईआरटी के बुक में 2 कहानी से शुरुआत हमें करना है। जो देश है, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका बहुत ही छोटा देश है। हम इसको कितना छोटा देश कहें, एक भारत के एक हरियाणा राज्य है जिसका एरिया लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारा हरियाणा राज्य के बराबर बेल्जियम और श्रीलंका देश है।
और करीब करीब आबादी भी लगभग जो है से हरियाणा राज्य के बराबर ही है। और वही दोनों देश में बड़ा ही विचित्र घटना घटा है। एक देश जो श्रीलंका है वो क्या किया कि समस्त सत्ता को, समस्त पावर को एक व्यक्ति अपने हाथ में ले लिया, जिससे पूरे देश के अंदर में आक्रोश हो गया। आक्रोश होने के बाद आपस में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। इतना झगड़ा हुआ, इतना युद्ध हुआ, इतना आपस में मारकाट हुआ, आपस में इतना टकराव हो गया कि उस देश में हजारों हजार की जान चली गई। और यह बात को सब सुन रहा था और अपनी नज़रों से देख रहा था बेल्जियम। बेल्जियम में तुरंत समझदारी आ गई कि रे वाह, अगर हम अपने देश के अंदर में, अपने मुल्क के अंदर में यदि नहीं सत्ता को बराबर भाग में बांटेंगे तो हमारे देश के अंदर में भी इसी तरह से गृह युद्ध होगा और हमारा देश क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इस बर्बाद से बचने के लिए बेल्जियम ने दूसरा रास्ता अपना लिया। दूसरा रास्ता क्या अपनाया कि देश के सभी शक्ति को सभी वर्गों में बांट दिया, सभी समुदायों को बांट दिया और इतना अच्छा तरीका से बांटा कि आज बेल्जियम उसी रास्ता पे चल रहा है और उसी रास्ता पर चलने के बाद आज बिल्कुल ही क्या है, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है, बहुत ही अच्छा तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से हम शुरुआत करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका, यही दो देश है और यही दो देश से हम इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में समझेंगे। बेल्जियम एक यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। अभी तुरंत हम इससे पहले आपको हम बताए थे कि हमारा हरियाणा राज्य के बराबर है। इसका लगभग एरिया क्षेत्रफल 44,000 वर्ग किलोमीटर है, बहुत छोटा। अब समझ सकते हैं कि भारत देश के अंदर में बेल्जियम जैसा 30-40 देश बनेंगे, लेकिन यहाँ का सामाजिक जो गतिविधि था वो बहुत जटिल था। वहाँ बहुत लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। फ्रेंच भाषा, डच भाषा और जर्मन भाषा बोलते थे। बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटी है। अब इसको स्टडी करने के लिए आपसे यानी सभी छात्रों से एक रिक्वेस्ट है कि घर में जाकर NCERT बुक को इतना अच्छा तरीका से स्टडी करना है, इतना अच्छा तरीका से स्टडी करना है कि जब भी हम अगले वीडियो में आएँ तो आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाए। जब तक आप घर में स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आपका SST का जो है सो कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका को जब नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो इसको स्टार्ट करेंगे और बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में आपको हम बेहतरीन तरीक़ा से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक वीडियो को अंत तक देखते देखते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।